जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी लोगों को शरद पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। आज शरद पूर्णिमा का पावन पर्व है। इस पावन पर्व में ही भगवान गोलोक से धराधाम पे आते हैं, वेणु नाद करते हैं। आज के दिन भगवान वेणु को धारण करते हैं। भगवान आज के दिन कटकाचनी भी धारण करते हैं। भगवान को श्वेत वस्त्र पहनाए जाते हैं, खीर का भी भोग लगाया जाता है, क्योंकि जड़ चेतन जब वेणुनाद होता है तब बस भगवान को ही निहारते रहते हैं। जैसे गोविंद वेणु मनुमत्त मयूर नृत्यम, जब वेणुनाद होता है तब मयूर नृत्य करने लगते हैं, शुद्ध बुद्ध भूल के भगवान की ओर निहारने लगते हैं। हिरण भी भगवान की ओर निहारते हैं, गाय भी भगवान की ओर निहारती हैं। गाय जब अपने बछड़ों को दुग्ध पान करा रही होती हैं, उस समय वो दुग्ध पीना ही भूल जाते हैं, वो केवल भगवान की ही ओर निहारने लगते हैं। निर्निमेष नयनों से भगवान कृष्ण की ओर देखने लगते हैं। उनके मुखारविंद का अपनी नयनों के द्वारा सेवन करने लगते हैं, देखने लगते हैं, निहारने लगते हैं, क्योंकि वो शरद चंद्र की रात बड़ी पावन, बड़ी दिव्य रात्रि होती है। भगवान ता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वो शरद चंद्र की दिव्य रात्रि अनेक प्रकार के जूही, चमेली, गेंदा के फूल खिले हुए होते हैं। उन फूलों की सुगंध चारों ओर मनमोहक सुगंध फैल जाती है। भगवान भी अपनी तिरछे पैरों से कान में गेंदे का फूल धारण किए हुए हैं, कटकाचनी भी धारण किए हुए हैं, वैजंती माल भी धारण किए हुए हैं और लाठी के टेक से खड़े हुए हैं। वह मधुरमयी छवि सबको अपने मन में उन्हीं की ओर आकर्षित कर रही है, उन्हीं की ओर देख रही है। क्योंकि जब भगवान बांसुरी की धुन बजाते हैं तो वो मुनिजन मोहिनी मुरली होती है, वो मुनिजन मोहिनी होती है, क्योंकि वो सभी को अपनी की ओर आकर्षित करने वाली होती है, भगवान की ओर आकर्षित करने वाली होती है। क्योंकि जब भगवान वेणुनाद करते हैं तो उस समय गोपियां जो होती हैं वो उस वेणुनाद को सुनकर वो अपना जो भी कार्य कर रही होती है वो सारा कार्य भूल जाती हैं। वो अपने पति की सेवा कर रही होती है, अपने बच्चों को दुग्धपान करा रही होती हैं, अनेक कार्य में लगी हुई होती हैं। वो सारा कार्य भूल जाती है, वो केवल और केवल उस वेणुनाद को ही उन्हें सुनाई दे रहा है और कुछ उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। वो सारा भूल जाती हैं और वो भगवान की तरफ दौड़ पड़ती हैं। वो भगवान को ही याद कर रही होती है, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता है। इस पावन पर्व पे भगवान चंद्रदेव 16 कलाओं से उदित होते हैं और भगवान भी जिन गोपिकाओं को भगवान ने कहा था कि वो दिव्य रात्रि आएगी तब रास विहार होगा, भगवान ने उसी के लिए वेणुवादन किया है। भगवान की आज अनुपम छवि है। भगवान तो सुंदर ही हैं, लेकिन आज दिव्य रात्रि पर अद्भुत श्रृंगार भगवान का, जब भगवान टेढ़ी चितवन से किसी की ओर निहार लेते हैं तो उन्हीं की ओर व्यक्ति देखता रह जाता है।